आगे इसमें टॉपिक आता है डिमांड कर्व। व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड शेड्यूल के बाद में टॉपिक आता है डिमांड कर्व। अब देखिए डिमांड कर्व क्या होती है। स्टूडेंट्स देखिए, मेरा मानना ये है, अगर आपने इस चैप्टर से कर्व बनानी सीख ली तो आप पूरे इकोनॉमिक्स में कहीं भी मार नहीं खा सकते कर्व बनाने में। कर्व को ड्रॉ करना अगर आपको सीखना है तो आप इन चैप्टर से सीख लीजिए और देख लीजिए टॉपिक यहाँ से आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिमांड कर्व क्या होती है? डिमांड कर्व को हम ये कह सकते हैं, इट इज ए डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें डिमांड शेड्यूल को, अभी हमने आपके सामने दो शेड्यूल बनाए थे, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो शेड्यूल क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? वो ग्राफ क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? डिमांड कर्व। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ये कहलाएगी आपकी डिमांड कर्व। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट रेफर टू अ शो अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इन अ डायग्रामेटिक। हम इसको ये भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी टू टाइप्स का है डिमांड कर्व भी, एक आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है और एक आपका मार्केट डिमांड कर्व है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम ये कह सकते हैं, जो अभी हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ाया था, ये उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करती है। जो कर्व एक इंडिविजुअल बायर की, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को शो कराए, इसमें लिख लीजिए, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब देखिए, हम एक शेड्यूल यहां पर बनाते हैं, एक कॉलम में ले लीजिए प्राइस और एक कॉलम में क्वांटिटी। एक कॉलम प्राइस था 10, चलिए उसी को लेते हैं 100। प्राइस हो गया था 10 से कितना? 20, और एक क्वांटिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? 100 से 80। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कर्व किस तरीके से ड्रॉ होती है। ये था शेड्यूल। अब इस शेड्यूल को देखिए हम कर्व में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन पॉइंट, ये होता है एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, डिमांड को हम डिमांड में, इसमें शेड्यूल में दो पार्ट हैं, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी। तो ध्यान से देखिएगा, प्राइस आता है हमेशा वाई एक्सिस पर, इस वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपकी आएगी क्वांटिटी डिमांड। स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे आएगी क्वांटिटी डिमांड। अब देख लीजिए, प्राइस कितना? 10 और 20, और क्वांटिटी हो गई आपकी 80 और 100। और प्राइस कितना? 10 और 20। अब इन पॉइंट्स को आपको मिलाने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 10 प्राइस जब 10 है तो इनिशियल प्राइस, ये जो स्टार्टिंग का प्राइस है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं इनिशियल प्राइस। ऐसे ही यहां पर 100 ये होगी इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल
मतलब जो स्टार्टिंग में प्राइस कितना और स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी है, ये जो आया, ये जो प्राइस चेंज हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे न्यू प्राइस, और ये कहलाएगी आपकी न्यू क्वांटिटी। अब देखिए स्टार्टिंग, सबसे पहले इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को हम आपस में पॉइंट को मिलाएंगे। इनिशियल प्राइस कितना 10 और क्वांटिटी कितनी स्टूडेंट्स 100। एक पॉइंट तो आ गया आपका ये पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, न्यू प्राइस है 20, न्यू क्वांटिटी कितनी है 80। इस पॉइंट को यहां मिला दो। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इस कर्व का, चलिए कर्व तो ये बनेगी, फर्स्ट पॉइंट ये आया, सेकंड पॉइंट ये आया। अब इस कर्व में देखिए एरो किस डायरेक्शन में लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कर्व ऊपर से नीचे की तरफ बनती हुई आ रही है तो एरो लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और कर्व नीचे से ऊपर की तरफ बनती हुई जा रही है तो एरो लगेगा ऊपर की साइड में। अब देखिए स्लोप डाउन, इसका डाउनवर्ड एरो लगेगा या अपवर्ड एरो लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट ये आया था, सेकंड पॉइंट ये आया था, इसका मतलब क्या है, कर्व आपकी नीचे से ऊपर की तरफ बनती हुई जा रही है, तो स्टूडेंट्स इसमें एरो लगेगा अपवर्ड। और डिमांड कर्व ये आपकी लाइन। स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट हो गई आपकी डिमांड कर्व, ये कहलाएगी आपकी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। स्टूडेंट्स इस एरो के बिना ये डिमांड कर्व इनकम्प्लीट कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बाद आगे आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मार्केट डिमांड कर्व। इसके दो पार्ट हैं डिमांड कर्व के, जैसे डिमांड शेड्यूल के थे, मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट में जितने भी बायर थे, जितने भी कंज्यूमर थे, उस गुड्स को परचेज करने वाले, वो सभी की डिमांड को, टोटल डिमांड को शो करा रहा था। ऐसे ही ये भी मार्केट डिमांड कर्व भी, इट रेफर टू अ, इसमें आप लिखिए, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन It is a graphical representation of market demand schedule। आप शॉर्ट में इसको ये लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन that show a demand of all the consumer in a market। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर उस कॉमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉलम में, चलिए मार्केट डिमांड शेड्यूल सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। प्राइस, इस क्वांटिटी को ए कंज्यूमर परचेज कर रहा है और इस क्वांटिटी को बी कंज्यूमर परचेज कर रहा है। अब आपको बताना है मार्केट में टोटल कितनी डिमांड है। तो मार्केट में टोटल डिमांड निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ए प्लस बी, और इसी को हम टोटल डिमांड लिख लीजिए या फिर मार्केट डिमांड, इसको आप मार्केट डिमांड यहां लिख लीजिए, और ये बन गया आपका स्टूडेंट्स मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब एक कॉमोडिटी के प्राइस 10 थे तो ए कंज्यूमर तो परचेज कर रहा था 100 और बी कंज्यूमर परचेज कर रहा था 120। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब इसके प्राइस क्या होते हैं, 10 से हो गए आपका कितना 8, कम हो गए प्राइस डिक्रीज हो गए, तो वो भी उसको परचेज करेगा और बी भी उसको मोर एंड मोर परचेज, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा। अब स्टूडेंट देखिए टोटल दोनों ने कितना परचेज करा, 100 प्लस 120 कितना आ गया 220, 150 प्लस 120 आ गया 270। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल। स्टूडेंट्स इस कर्व को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को, इस प्राइस को और मार्केट डिमांड को शो करा दीजिए, या फिर आप दोनों को इंडिविजुअली दिखाइए, प्राइस ए कंज्यूमर के साथ में और बी कंज्यूमर के साथ में। तो स्टूडेंट्स इसमें हम आपको दोनों करके दिखाएंगे, दोनों से करके दिखाएंगे किस तरीके से बनेगा। मार्केट डिमांड कर्व देखिए किस तरीके ड्रॉ होगी।
y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस। स्टूडेंट्स प्राइस कितना है? 8 एंड 10। y एक्सिस पर हमेशा प्राइस आता है और x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी कितनी है? 220 एंड 270। स्टूडेंट सबसे पहले इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को हम मैच करेंगे। इनिशियल प्राइस कितना है? 10 और इनिशियल क्वांटिटी 220। तो सबसे पहले तो आपका ये पॉइंट ये बन गया। अब स्टूडेंट्स इस कर्व में स्लोप देखिएगा किस तरीके से डिटरमाइन होगा। कर्व ऊपर से नीचे की तरफ बनती हुई आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ बनती हुई जा रही है। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट तो यहां पर आया हमारे पास में। अब दूसरा पॉइंट है 8 और 270 का। 8 ये रहा और 270 ये रहा। अब दूसरा पॉइंट आया स्टूडेंट्स यहां पे। पहला पॉइंट यहां था, सेकंड यहां पर है। तो सीधी सी बात है, पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो एरो लगेगा आपका डाउनवर्ड, ये लगेगा डाउनवर्ड एरो। स्टूडेंट्स ये लग गया, इसमें डिमांड कर्व आ गई, ये बनकर आपकी। तो स्टूडेंट्स एक तो हम इस तरीके से, अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आया है 270, ये किस किस से मिलके बना हुआ है? 120 प्लस 150। आप यहां पे इसको लिख के भी दिखा सकते हो कितना हो गया 270, और दूसरा पॉइंट कितना 100 एंड 120। 100 प्लस 120 इक्वल्स टू 220। तो स्टूडेंट्स एक तो ये तरीका है इसका जो हमने डायरेक्टली मार्केट डिमांड के साथ में दिखाया, और इसका एक तरीका ये भी है कि हम इन दोनों को अलग अलग भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ए कंज्यूमर की अलग कर्व दिखाएंगे और बी कंज्यूमर की हम अलग दिखाएंगे। ये y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस। स्टूडेंट्स ये है ए कंज्यूमर की क्वांटिटी और ये है बी कंज्यूमर की। अब देखिए प्राइस तो दोनों में सेम रहेगा 8 एंड 10, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी ये हो गया प्राइस, और स्टूडेंट्स ये हो गई क्वांटिटी डिमांड। यहां लिख लीजिए QD शॉर्ट में। क्वांटिटी कितनी है ए कंज्यूमर की? 100 और 120। 100 और ये हो गया 120। बी कंज्यूमर की कितनी है? 120 और 150। अब दोनों की अलग अलग इसको पॉइंट को मैच कीजिए। ए कंज्यूमर की देखिए जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा है वो स्टूडेंट्स? 100। और जब उसका प्राइस 8 था तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी उसने? 120। एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट स्टूडेंट्स ये आया, तो इसका स्लोप आएगा डाउनवर्ड, और ये बन गई आपकी डिमांड कर्व। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे इनिशियल प्राइस कितना 10 और वो कितनी कंज्यूम कर रहा है 120, और इसका प्राइस 8 है तो ये कितनी कंज्यूम कर रहा है 150। तो डिमांड कर्व आपकी ये बनकर आ जाएगी। और स्लोप आएगा ये। चलिए स्टूडेंट स्लोप को एक रटने का तरीका और सुन लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया, अगर ध्यान से देखिएगा शेड्यूल में डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो हमेशा स्लोप आएगा इसका डाउनवर्ड, और डिमांड डिक्रीज हो रही है तो स्लोप हमेशा रहेगा इसका अपवर्ड। तो एक बार और इसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। शेड्यूल में देखिए कि डिमांड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। डिमांड हम देख रहे हैं दोनों की इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, तो दोनों में क्या होगा, इसका स्लोप डाउनवर्ड रहेगा। लेकिन अगर शेड्यूल हमारे पास में आता है ऐसा जिसमें कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर इसका स्लोप रहेगा स्टूडेंट्स अपवर्ड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने आपको डिफाइन किया डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट्स आगे वीडियो में लेकर आएंगे आपके सामने डिमांड फंक्शन से रिलेटेड वो वीडियो होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।